मेरा बेटा भी नहीं है। उनको होना चाहिए था आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? आप लोग सब तय कर लेते हो। अभी तो आप लोग सब तय कर, अभी मैं मिलने आया हूँ। अखिलेश यादव पहुंचे रामपुर आजम खान से मिलने के लिए और कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि ये मुलाकात के क्या मायने हैं, ये भी इसके भी अंदाजे लगाए जा रहे थे। अखिलेश यादव बरेली होते हुए रामपुर पहुंचे और उनके आवास में उनकी मुलाकात हुई और इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता अखिलेश यादव के साथ मौजूद थे। लेकिन अखिलेश यादव जब रामपुर में आजम खान के घर पहुंचे तो वहां पर पहले उनके घर पर पूरा सबोटाज किया गया। कई पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे और ऐसा आमतौर पर होता है जब भी कोई मुख्यमंत्री या फिर पूर्व मुख्यमंत्री किसी के घर मुलाकात करने के लिए जाता है तो इस तरह की चेकिंग की जाती है। लेकिन अखिलेश यादव और आजम खान की इस मुलाकात के कई मायने लगाए जा रहे हैं। हाल ही में आजम खान से जब मोहिबुल्लाह नदवी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था तो उस समय आजम खान का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अजीब सा था। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कौन है मोहिबुल्लाह नदवी। उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो रामपुर के सांसद हैं, लेकिन मैं नहीं जानता। फिर भी उनसे पूछा गया, मोहिबुल्लाह नदवी भी अखिलेश यादव के साथ में उनसे मुलाकात करने आएंगे तो बोले कि उनका जिक्र मेरे सामने आप मत करिए। वो रिएक्शन एक बार आप देख लीजिए और ये जो रिएक्शन है ये एक दिन पहले का है, यानी कल का है। सर, अभी तक समाजवादी पार्टी के यहाँ के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जी हैं। मैं वाकिफ नहीं अभी हूँ। तक मेरी आपसे बड़ी मुलाकात बदनसीबी है, मेरी बड़ी बदनसीबी है कि इतने बड़े आलिम फाजिल मुसलमानों के कायद, इस शहर के कायद, मुल्क के रहनुमा, मैं उन्हें जानता नहीं। सर, मोहिबुल्लाह नदवी सांसद से जब हमने पूछा, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, मेरी कोई मुलाकात ही नहीं है, लिहाजा मुझसे आप कोई सवाल हमने उनसे पूछा कि ना मुझसे मेरे सामने जिक्र ना करें। लेकिन जब अखिलेश यादव से जब मुलाकात होती है आजम खान की और ये बंद कमरे में हुई, दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, इसके भी कई सियासी मायने हैं। आजम खान कहीं ना कहीं जब लोकसभा के चुनाव हुए उस समय आजम खान जेल में थे और मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर की सांसदी का टिकट दिया गया था। ये आजम खान को पसंद नहीं था, ये उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं था। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की भी विधायकी तक चली गई है, तो उनकी सामने उनके रहते हुए रामपुर की सियासत में जो उनका जो दबदबा एक ज़माने में हुआ करता था वो मौजूदा समय में कहीं दिख रहा नहीं है। बातें ऐसी भी कही गई हैं पिछले दिनों में कि अखिलेश यादव के लिए आजम खान के कोई मायने नहीं रह गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अब युवा मुसलमान नेताओं की तरफ देख रहे हैं, जैसे मोहिबुल्लाह नदवी हो गए या फिर कैराना से इकरा हसन। तो अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात के बाद में अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हुए दिखे हैं, आइए उस पर नज़र डाल लेते हैं। इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहाँ पर केस लगे उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी थे उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे हैं तो वो आदरणीय आजम खान साहब। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ उनकी बात ही अलग होती है। 2027 में सरकार बनने जा रही है। वहीं पर आजम खान ने अखिलेश यादव की इस मुलाकात के बाद में क्या विचार सामने रखे,
इस पर नजर डाल लेते हैं। मेरा बेटा भी नहीं है। उनको होना चाहिए था आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? आप लोग सब तय कर लेते हो। अभी तो आप लोग सब तय कर, अभी मैं मिलने आया हूँ। तो एक और अखिलेश यादव थे जो आजम खान के घर मिलने पहुंचे थे। लोगों ने ये भी कहा कि जेल में कभी अखिलेश यादव क्यों आजम खान से मिलने नहीं पहुंचे। तो वहीं पर दूसरी ओर है आजम खान, जिनको अखिलेश यादव से नाराज बताया जा रहा था, लेकिन जब अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए आजम खान बेताब थे। और वो पहले भी कहते हुए दिखे थे कि वो उनके स्वागत के लिए बड़े उत्सुक हैं। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। जैसे जैसे आरोप लगाए गए, आप खुद ही आप कहते हैं मुर्गी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, बहुत तरह के आप पे आरोप लगे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि भाई दो पैन कार्ड, दो बर्थ सर्टिफिकेट, मेरे नहीं। हाँ, बेटे को लेकर के, परिवार को लेकर के। आपने इन जो तमाम आरोपों को देखा तो आपको लगा कि ये जितने आरोप आप पर लगाए गए, इसका जवाब अदालत में या फिर जनता की अदालत में? देखिए, जनता की अदालत से तो इन चीज़ों का कोई मतलब है ही नहीं। जनता की अदालत में तो मैं हमेशा कामयाब रहा। अब बाकी अदालतों के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो कोई उसमें किसी से अफसोस ये है कि इल्ज़ाम लगाने वाले ने जिस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए, उसने पता नहीं अपने स्तर को कहां रखा था, वो कहां खड़ा था। इल्ज़ाम का भी एक मेयार होना चाहिए था, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए था, मगर उसने तो इल्ज़ाम भी अपने स्टैंडर्ड के लगाए। ये थोड़ी सी शिकायत है। अब और जहां तक पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ का सवाल है, आप किस चीज को मानेंगे? क्वींस मैरी हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट नहीं माना, नगर निगम का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना, और जो सबसे बड़ा सबूत होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में थी मेरी बीवी, एसोसिएट प्रोफेसर थी उस वक्त, तो कौन सी लीव होती है जब बच्चा होने वाला होता है? मैटरनिटी लीव। वो नहीं माना। और इन सब को जाने दीजिए, मेरे पास एक वीडियो निकल आया, मेरे साले की शादी का, मंत्री था मैं, पहली बार हुआ था, लखनऊ में था। मेरी कोठी पर पूरा खानदान मौजूद है, बीवी की गोद में अब्दुल्ला है, बराबर अदीब खड़ा है, मेरी बहनें, मेरी सास, मेरी साली, सब एक ग्रुप फोटोग्राफ है। और अब्दुल्ला जब कुछ बोलता है तो माँ कहती है, देखो अब्दुल्ला बोला। अब्दुल्ला नाम क्यों था उसका? जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, हमारे कई बच्चे जाया हो गए, पेट में ही मर जाते थे ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स। तो उसने ये नियत की थी कि अगर मेरे बेटा हुआ और जिंदगी का बेटा हुआ तो मैं उसका नाम अब्दुल्ला रखूंगी। तो अब्दुल्ला तो पेट में भी अब्दुल्ला ही था। तो जब उस रिकॉर्ड को भी नहीं माना, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पर 302 का मुल्जिम के तख्ते से बरी हो जाता है और बरी आदमी को हो जाती है, वो एविडेंस भी नहीं मानी।